Jai Shri Radhe. Welcome to Ranga Astro, only one real astrology and palmistry channel on YouTube. For real palm and horoscope analysis, contact details. चलिए अब हम आते हैं आज के अपने पॉइंट पे। अगर किसी के थंब की शेप इस टाइप की हो, बिल्कुल स्ट्रेट, तो कैसे लोग होते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका नजरिया कैसा होता है, उनका जीवन कैसा होता है। वहीं अगर किसी का थंब बिल्कुल कर्व करे हुए हो, जितनी मुड़ी हुई है और इससे भी ज़्यादा मुड़ी हुई हो, तो ऐसे लोग की सोच कैसी होती है, उनका जीवन कैसा होता है, पर्सनालिटी कैसी होती है, सफलता कितनी मिलती है, नज़रिया कैसा होता है, इसके विषय में आज आप जानेंगे। शुरुआत करेंगे हम थंब ए से। अगर किसी की बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि सीधी हो, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं। ये लोग अपने जीवन में भी बिल्कुल इतने ही सीधे होते हैं, बिल्कुल सुलझे हुए, सीधे मुद्दे की बात करना, सीधे अपने काम की बात करना और अपने काम के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहना। ऐसे लोग कभी भी उलझन में आपको नहीं देखेंगे, या ये लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं देखेंगे अपनी चीजों को लेकर। जो भी करते हैं उसमें अपना 100% देने वाले होते हैं और किसी और से खास मतलब रखने वाले नहीं होते हैं। इनके पैर में बस यही समझ लो ना कि जब तक जूता होता है, ये इतने ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, इतने ज्यादा पेशेवर होते हैं कि उस समय इन्हें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं लगता। चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों न चले जाए, कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर क्यों न डाल दी जाए, बिल्कुल सहज रहेंगे, बिल्कुल सरल रहेंगे, बिल्कुल गंभीर रहेंगे। काम के अलावा इनके दिमाग में उस समय कुछ नहीं आएगा। मतलब बिल्कुल ऐसे है ना कि जब तक पैर में जूता है तब तक पूरे पेशेवर, जैसे ही जूता निकला फिर पूरे फैमिली में अपने सारी चीजों को इन्होंने बांट रखा है। काम के समय सिर्फ काम, ऑफिस को घर लेके नहीं जाएंगे, घर को ऑफिस लेके नहीं जाएंगे। इनके बारे में एक दो वाक्य बताता हूं ऐसे लोगों के बारे में। 2017 में मैं द ललित वेस्टर्न ऐसा करके कोलकाता में एक होटल है, उसमें ठहरा हुआ था। उसके जीएम बड़े प्रभु भक्त हैं, उनके साथ भगवत चर्चा हो रही थी। उसी समय कुछ नट्स हमने मंगवाए थे कुछ जलपान के लिए। ग्रहण करने के पश्चात मैंने प्लेट रखने के लिए मैं जगह ढूंढने लगा। उन्होंने सीधा हाथ बढ़ाया और अपने हाथों में ले लिया। मैंने बोला सरकार ये क्या कर रहे हैं आप। उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप दे दें मुझे, ये हमारा काम है, सौभाग्य है हमारा। मैंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद से भी रख सकता हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ऐसे मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उन्होंने बोला नहीं बहुत अच्छा है, आप देना, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं इस होटल का कर्मचारी हूँ, मैं करूँगा। देखो मतलब मन खुश हो जाता है ऐसे लोगों को देखकर, ऐसे व्यक्तित्व को देखकर। ऐसा ही वाकया 2018 में जब द लीला पैलेस में दिल्ली में था, उस समय उसके जो शेफ एक है उनके साथ हुआ। ऐसे ही चर्चा चल रही थी, चूंकि खाने पीने का मुझे थोड़ा शौक ज़्यादा होता है, तो इसी पे कुछ नई डिशेस पे बात चल रही थी। तो इसी तरीके से उन्होंने एक डिश ला के मुझे तत्काल बना के और ला के दिया, और मैंने थोड़ा सा चखा, मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने फिर उन्हें वापस दे दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप चूंकि प्याज लहसुन भी कुछ नहीं खाते हो ना, इसलिए थोड़ा इसमें वो डाल देते तो और अच्छा लगता। मैंने बोला नहीं वैसे भी ठीक है। तो उन्हें मैंने दिया, फिर उन्होंने मतलब हाथ में ले लिया। मैंने बोला नहीं जूठा है, नीचे रख दो। तो नहीं आप करें ना, मुझे खुशी होगी करके। तो मतलब इस प्रकार के लोग होते हैं, बिल्कुल सीधी बात करने वाले, बिल्कुल सुलझे हुए लोग, और कहीं से भी आपको उनके अंदर घमंड जैसी चीजें नहीं देखेंगे। आप अगर उनसे बात कर रहे हो, आप अगर उनके संपर्क में हो, उनके साथ में हो, तो आपके लिए जो पॉसिबल है वो आपके लिए चीजें करेंगे। वो आपके फटे में कभी भी टांग अड़ाने नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप उनके बीच में जाओगे तो आपको किनारे लगाने से भी बाज नहीं आएंगे। उनके साथ आप जैसा करोगे ना, बिल्कुल ठीक वैसा ही उलट के आपको देंगे वो। इसलिए कई दफे आप उन्हें इगोइस्टिक कह सकते हो, क्योंकि उनके देखने से, उनके हाव भाव से कई दफे आपको लग सकता है कि ये चीजों को इग्नोर कर रहे हैं या इनके अंदर थोड़ा सा घमंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोफेशनली जो उनकी प्रतिबद्धता होती है, जो उनका समर्पण होता है, उनसे वो ऐसी चीजें करवाता है। इसे आप स्वाभिमान कह सकते हैं और अपने कार्य के प्रति समर्पण कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत से बहुत मुश्किल वक्त आ जाएगा ना, उस समय सबसे ज्यादा अगर करीब आपको कोई खड़ा मिलेगा तो ऐसे लोग मिल जाएंगे। हालांकि इन्हें समझना उस समय भी आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन सबसे ज्यादा खड़े रहेंगे। फिजूल खर्ची से ऐसे लोग कोसों दूर रहते हैं, अपने भविष्य को लेकर काफी संजीदा रहते हैं, भविष्य को लेकर सेविंग करने में काफी यकीन करते हैं। अपने दोस्तों के साथ इनका असली रूप देखना है ना, तो इनके जो खास हैं उनसे मिलो, वो आपको बताएंगे कि बाहर से इतने करक दिखने वाले अंदर से नारियल कैसा है। बिल्कुल ऐसी प्रकृति होती है, लेकिन इन्हें बाहर से देखकर ही ज्यादातर लोग किनारे अपने आप को कर लेते हैं।
पैसे का सही रूप से संयोजन करना इन्हें बखूबी आता है। खासकर व्यापारिक क्षेत्रों में ये लोग काफी प्रगति करते हैं और किसी प्रकार के व्यापार में जाएंगे उसमें अपने आप को साबित करके मानते हैं। अगर इन्हें कोई कुछ बोल दे और इन्हें बुरा लग जाए फिर तो समझ लो इनके लिए जीवन का बस वही एक उद्देश्य रह गया। उसके बाद जब तक उसे प्राप्त नहीं करेंगे ये हार नहीं मानेंगे। इनकी रातों की नींद चली जाएगी, खाना पीना भूल जाएंगे, लेकिन उस चीज को पहले प्राप्त कर लेंगे, उस लक्ष्य को। अपने पार्टनर के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी भी तरीके से कभी भी उन्हें धोखा देने की कोशिश नहीं करते हैं। ऊपर से बहुत कड़क लेकिन अंदर से उतने ही ज्यादा नाजुक लोग होते हैं। अपनों के लिए हमेशा सोचने वाले, दिल में बहुत ज्यादा प्यार रखने वाले और हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करने वाले। प्रभावशाली ऐसे कि किसी के सामने अगर खड़े हो जाए तो बंदा इन्हें भूल नहीं पाएगा जल्दी से। पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त कि बॉडी वाइज भी अगर देखो तो मन खुश हो जाए कि नहीं, इन्होंने मेंटेन कर रखी है। शारीरिक सौष्ठव को सही तरीके से दिखने वाले, सही तरीके से बोलने वाले, सही तरीके से चलने वाले, हर एक चीज का एक ढंग होता है। रोग इनके पास भी नहीं फटकते, रोगों से काफी दूर रहने वाले, नियम से जीने वाले, हर एक चीज का इनका एक अपना नियम होता है, उसमें कतई भी लापरवाही इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। बोलना बहुत कम पसंद है इन्हें, कम बोलने की कोशिश हमेशा करते हैं। घूमने फिरने का काफी शौक रहता है और उसमें भी अगर आप देखें तो बाहर के क्षेत्रों में, लाइक यूरोपियन कंट्री के ले लो, जिसके पास जो शक्ति है, जो बल है, ऐसे अंगूठे के प्रति, लोगों के प्रति, उनमें ये गुण आपको दिख जाएंगे। जो जिस लेवल पर है उसी लेवल पर दिख जाएगा। अच्छा घर, अच्छी कार, बैंक बैलेंस, सुखी परिवार, ये इनकी प्राथमिकताओं में होता है। दूसरों की राजनीति में इन्हें बिल्कुल भी रुचि नहीं होती और राजनीति में तो बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। बस प्रॉब्लम क्या है, तो ये अपनी फीलिंग्स को दिखा पाने में नाकामयाब होते हैं। इस कारण कई सारे लोग इन्हें अच्छा नहीं मानते। ये फीलिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और मुश्किल से समय में भी खुद पर काबू करके रख पाने में ये लोग सफल होते हैं। टूटेंगे नहीं जल्दी, अंदर चाहे किसी कैसे भी हालत हो जाए, ऊपर इनके चेहरे से आपको लगेगा नहीं कि बंदा टूटा हुआ है, लगेगा कि नहीं कितना ये मतलब एक तरीके से कैसा है कि ऐसी परिस्थिति आ गई, फिर भी इसकी आंखों में आंसू नहीं है, फिर भी इसके चेहरे पे मायूसी नहीं है। सब कुछ होता है, परवाह करने वाले होते हैं, लेकिन अपना होश गंवाने वाले नहीं होते हैं। मुश्किल समय में भी होश में रहने वाली इनकी प्रकृति होती है। अब हम बात करेंगे ग्रुप बी की। अगर इतनी कर्व हो या इससे ज्यादा कर्व हो तो कैसा होगा। सबसे पहले खुश मिजाज, हमेशा दांत निकाल के रखने वाले, कहीं भी दिख जाएंगे आपको, कैसी भी बात हो बड़े जॉली मूड के, हाँ भैया तो बताओ और सब कैसा चल रहा है, सब बढ़िया, घर में तो भाभी मुझे याद कर रही होंगी, ठीक है। इस प्रकार की प्रकृति एक नॉर्मली इनकी हो जाती है। अच्छा चाची फलाना काम लाओ तो मैं ही कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। गए भैया सुबह करने के लिए निकले, शाम तक आए, चाची चाचा क्या बताएं यार, गड़बड़ हो गई फिर, ठीक है। तो ऐसी प्रकृति की इनकी हो जाती है, थोड़े मजाकिया, थोड़े से हल्के फुल्के मिजाज के, और जिंदगी के प्रति जो उतना संजीदा होना चाहिए ना, उस तरीके की संजीदगी इनमें दिखती नहीं। बढ़ती उम्र के साथ वो चीजें आपको दिखनी शुरू होगी। जीवन का पूर्ण आनंद लेने की कोशिश करते हैं। जीवन कितना कड़वा है और जिंदगी कितनी मुश्किल है इसे नहीं समझ पाते हैं। जिंदगी आम नहीं होती है, जिंदगी तो ऐसी चीज है जिसे तरीके से समझ जाओ तो हाथ पांव जोड़ लोगे कि भैया कुछ भी कर दो, इस धरती पर नहीं आना दोबारा। ऐसी प्रकृति हो जाती है। घर परिवार दोस्त, आपकी दुनिया यही होती है। बस इसी में रमा रहना, इसी में खुश रहना, इन्हीं के साथ घुले मिले रहना और इसी में आगे बढ़ना। लोक कल्याण और लोक कल्याणकारी कार्य और लोक सेवा, परिवार सेवा, अच्छा खाना पीना, खूब मजे से दिन के 10 बजे तक सोना, ये सब खुशी देने वाली होती है आपके लिए। बड़ी बड़ी सुकून पहुंचाने का काम ये आप लोगों के जीवन में करती है। लेकिन इसके साथ प्रतिबद्धता भी आपकी बड़ी जबरदस्त होती है। अपनों के प्रति जो ईमानदारी है और अपनों के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं, उसमें लेस मात्र भी शंका करने की कोई भी योग नहीं है। तिल मात्र भी आपकी नियति कभी किसी के लिए बुरी नहीं होती। कोई भी मुश्किल में है, मदद करने के लिए आप दौड़ पड़ेंगे, चाहे जैसे भी हो। बाद में आपके ऊपर वो आके पड़ जाए क्यों ना, लेकिन आप नहीं, वो मुश्किल में था, मैं कैसे मदद नहीं करता, मैं कैसे छोड़ के चला आता। आपकी आत्मा आपको कचोटती रहेगी।
भक्ति में बहुत आगे, जो भी बड़े बड़े अनुष्ठान होंगे, बड़ी बड़ी चीजें होंगी, उसमें जागरण होगा, कुछ भी हो, भोले बाबा का पूजा हो, कहीं भी पूजा पाठ में एकदम आगे, सबसे ज्यादा शोर करने में, ताली बजाने में ये लोग आपको मिल जाएंगे। जो जो उम्र बढ़ती है सोच इनकी दूरगामी होती चली जाती है। पहले से भी, बचपन से भी चीजों को समझते हैं लेकिन उसे लागू नहीं कर पाते, यहीं पर कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। आय के मामले में फिनेंशियली इनकी स्थिति जो है, मैक्सिमम ऐसे जो लोग होते हैं उनमें 80% लोगों की का जीवन संघर्षशील होता है शुरुआत से। खर्च के अनुसार आय की स्थिति इनकी हमेशा नहीं बन पाती, खर्च ज्यादा होता है, आय अनुसार कम होता है, लेकिन फिर भी जीवन को चलाते रहने की पूर्ण कोशिश करते हैं, सारे सामाजिक जो दायित्व है उनका निर्वहन करते हुए। राजनीति में बड़ी रुचि, बड़ा पसंदीदा क्षेत्र, पूछो मत। किसी भी नेता को उतना पता नहीं होगा उनके लिए क्या सही है जितना इन्हें पता होता है। परंपरा का निर्वाह करने वाले, जो भी इनके कुल खानदान के नियम है, जो भी इनके धर्म के नियम है, जो भी इनके संप्रदाय के नियम है, उसे सही तरीके से फॉलो करने वाले और आगे तक पहुंचाने वाले, बच्चों को सही शिक्षा देने वाले, बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, उन्हें बताते हैं उनके धर्म में क्या है, उनका जीवन क्या है, जीवन में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और ये भी बताना नहीं भूलते कि हम कितने, आपके माता पिता के रूप में आप कितने भाग्यवान हैं कि हम प्राप्त हुए हैं। तो अपनी बड़ाई में भी ये लोग पीछे नहीं रहते। और वैसे इनकी बड़ाई इस प्रकार की होती है ना, जो कि आपको मतलब हंसी आएगी, खुशी देगी, बड़े सुलझे और मतलब अच्छे किस्म की इनकी प्रकृति होती है। शारीरिक रूप से बड़े हिष्ट पुष्ट, खाते पीते घर के, दूर से ही दिख जाएंगे आपको, कहीं से भी नहीं लगेगा कि कहीं कोई समस्या इनके जीवन में चल रही है। हालांकि उसी तरीके से रोगों को भी अपने शरीर में जगह दे पाने में सक्षम होते हैं। ये रोग कहाँ जाएंगे, हमारा शरीर है, आओ कुछ यहाँ भी बैठ जाओ, ब्लड प्रेशर डायबिटीज के रूप में, तो ऐसी चीजों को भी ये जगह देते हैं। रात में सोने में सामान्य तौर पे नॉर्मली नींद आ जाएगी, जाएंगे और लेटेंगे, नींद आ जाएगी। लेकिन जब इनकी एज कुछ खास ग्रुप में होती है, जैसे कि आप मान लो कि 27, 28 टू 34, 35, 36, इस एज में इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। और एक ऐसा एज है जो जिस एज को अगर इन्होंने नहीं साधा तो इनकी जिंदगी बड़े कड़वे अनुभव इन्हें देती है, बहुत कड़वा। इस समय में सोचने में मेरी एक सलाह है, कभी भी अपना समय मत गंवाना, बस जो मन में आए ना उसे करते रहना और कर देना। इस समय में पेशेंस आपका साथ नहीं देगा, इस समय में नियति आपका साथ नहीं देगी। इस समय में क्या होगा कि जो भी काम करने की कोशिश करोगे ना, उसे बार बार बाधाएं आएंगी। अगर 25, 6 तक आपने चीजों को संभाल लिया है तो इस एज को आप अच्छे से निकाल लोगे, लेकिन अगर नहीं संभली है तो एज आपको इतने पानी भरवाएगी सूखे कुएं से कि पूछो मत, हालत खराब करवा देती है। तो इस समय आपका सब्र ही आपका सबसे ज्यादा साथ देता है। 35वां वर्ष आपके जीवन में बड़ी मुश्किल को पैदा करेगा, लेकिन उसके पश्चात चीजें फिर से आ जाएंगी जगह पे। तो ये इत्मीनान आपको बना के रखनी चाहिए। फिजूल खर्ची में बड़ा आगे, पॉकेट में 100 रुपए है, आंख मूंद के 300 रुपए का ये काम कर लेंगे। 100 रुपए है ना, दे देंगे, बाकी दे देंगे भैया, कौन सा हम लेके जा रहे हैं, किसका आज तक दे दिया कि आपका नहीं देंगे। तो ऐसी प्रकृति इन्हें आपको स्पष्ट तौर पे देखने को मिल जाएगी। पैसे हाथ पर टिकने की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि हमेशा मुंह चलाते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना इनकी आदत होती है। किसी भी चीज में कहोगे ना कि 100% पूरी पकड़ इनकी होनी चाहिए, सो नहीं होती है, चीजें हल्की हल्की होती है। किसी भी काम में 100% उसकी निपुणता, जिस प्रकार के इनके अंदर ज्ञान होता है अपने कार्य के प्रति, जो दक्षता होती है कार्य के प्रति, जो उसका ज्ञान होता है उस विषय का, वो तो मतलब अव्वल दर्जे का होता है। उतना तो ग्रुप A, C, D कोई भी आ जाए किसी के पास नहीं होता। लेकिन वो जो करने की नियति होती है ना, इच्छा शक्ति होती है, उसका इतना अभाव होता है और कहीं ना कहीं दिल के थोड़े से डावाडोल स्थिति में होते हैं, कमजोर स्थिति में, चीजों को सही तरीके से अपने हक में नहीं कर पाते, पूर्ण रूप से उस पर काम नहीं कर पाते। इस कारण पकड़ इनकी मजबूत नहीं बनती, एज ए विशेषज्ञ के रूप में ये अपने आप को साबित नहीं कर पाते। आपके होने से आपके आसपास का माहौल बड़ा हल्का फुल्का रहता है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको लूजर समझते होंगे, कमजोर समझते होंगे, बेवकूफ समझते होंगे, लेकिन आप जानते हुए भी आपको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको लगता है कि जीवन का सही मर्म आप समझते हो। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन ये जिंदगी बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिली है, एक क्षण भी नहीं। एक एक क्षण का सदुपयोग करना है।
आप अपना असल ज्ञान बहुत ही कम दिखाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि सही जानने वाले लोग हैं नहीं आसपास, और जहां मिलता है वहां आप ज्ञान की ऐसी बौछार करते हो कि सामने वाला बह ही जाता है डायरेक्ट। ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ आर्थिक दशा के बेहतर स्थिति की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा है। आप लोगों को जॉब कर लेनी चाहिए, सबसे ज्यादा अच्छा होता है आप लोगों के लिए। आप लोगों में से ज्यादा लोग अगर बिजनेस की तरफ जाते हैं तो वो आपके लिए सुख चैन के मामले में बड़ा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि आपकी प्रकृति बिल्कुल उलट है। आपको दुनियादारी करनी है और एक निश्चित आय चाहिए, और बिजनेस में वो समय आपको नहीं मिलता, इसलिए आप मुश्किल स्थिति में घिर जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पारिवारिक जीवन इनका काफी अच्छा होता है, पति पत्नी के बीच काफी अच्छी खासी बनती रहती है। जैसे ही इनके बाल बच्चे कमाने वाले हो जाते हैं, उसके बाद ये लोग बस काम धंधा छोड़ के फिर आराम करने की जरूरत में लग जाते हैं। तो कुल मिला के यही स्थिति जब भी ऐसी प्रकृति बनेगी, ऐसे लोगों की पर्सनालिटी में आपको देखने को स्पष्ट तौर पर मिलेगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।